महाभारत में अर्जुन का चरित्र वीरता, धैर्य और समर्पण का प्रतीक रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर्जुन के बारे में कई मिथक और भ्रांतियां प्रचलित हैं, जो वास्तविकता से कोसों दूर हैं। क्या अर्जुन वास्तव में एक स्वार्थी और अहंकारी योद्धा थे? क्या उनके साहस और युद्ध कौशल पर सवाल उठाए जा सकते हैं? आज हम इस वीडियो में अर्जुन के बारे में फैलाए हुए ऐसे मिथक और झूठ के बारे में जानेंगे, जिनका मूल महाभारत और वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। नंबर 1, दुर्योधन ने दिया था अर्जुन को वरदान। इस कथा के अनुसार जब अर्जुन ने दुर्योधन को गंधर्वों के कारावास से छुड़वाया था, तो उस समय दुर्योधन ने उसे कोई वर मांगने को कहा था। तो अर्जुन ने कहा था कि वो समय आने पर वो वर मांगेंगे। तब कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन ने दुर्योधन से वर स्वरूप 5 बाण मांगे थे। अब प्रश्न ये उठता है कि सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं देने वाला दुर्योधन अर्जुन को वरदान देगा, और अर्जुन जैसा व्यक्ति दुर्योधन से कुछ लेगा। जो व्यक्ति पांडवों को 5 गांव देने से साफ मना कर सकता है, वो भला उनको क्या देगा? यह एक मनगढ़ंत कहानी है। मूल महाभारत में इसकी चर्चा नहीं की गई है। नंबर 2, अर्जुन और कर्ण की पत्नी वृषाली की प्रेम कहानी। व्यास रचित महाभारत में कर्ण की किसी भी पत्नी का नाम सभी 18 पर्वों में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। इसी प्रकार महाभारत में इसका भी वर्णन नहीं है कि कर्ण की 1 से अधिक पत्नियां थी। कर्ण की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी का अर्जुन से प्रेम करना या द्रौपदी का कर्ण से प्रेम करना हास्यजनक है। नंबर 3, अर्जुन ने जयद्रथ का वध पाशुपतास्त्र चलाकर किया था। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 146 के अनुसार जयद्रथ का पीछा करते हुए दिन बीतने को था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम दुरात्मा सिंधु राज का मस्तक शीघ्र से काट लो, क्योंकि सूर्य अब पर्वत श्रेष्ठ अस्ताचल पर जाना ही चाहते हैं। अर्जुन ने तब वहां मंत्रों का उच्चारण कर एक दिव्यास्त्र का आह्वान किया था, जो इंद्र के वज्र के समान था। उस अस्त्र ने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। नंबर 5, श्री कृष्ण ने कर्ण और अर्जुन की दान वीरता की परीक्षा ली, तो अर्जुन विफल हो गए। ये वही कथा है जिसमें श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को 2 सोने के पहाड़ दिए लोगों को दान देने के लिए। अर्जुन महीनों लगे रहे थोड़ा थोड़ा सभी में बांटने में, पर सोना समाप्त नहीं हुआ, तो अर्जुन ने हार मान ली। फिर कर्ण को भी उसी प्रकार से 2 सोने के पहाड़ दिए दान देने के लिए। तब कर्ण ने 2 लोगों को 1-1 सोने का पहाड़ उपहार में दे दिए। अर्जुन ये देख अचंभित थे। तब श्री कृष्ण ने समझाया कि दान करते समय अर्जुन ने उतना ही सोना चुना जितना उसने सोचा था कि ये उनके जीवन भर के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन कर्ण ने बिना कोई सीमा निर्धारित किए वो दोनों पहाड़ दोनों व्यक्तियों को दे दिए। यह एक लोक कथा है जिसका महाभारत से कोई संबंध नहीं है। नंबर 6, हनुमान जी ने अर्जुन से युद्ध कर उनका घमंड तोड़ा था। इस कथा के अनुसार जब अर्जुन तीर्थ यात्रा पर थे, तो एक समय वे राम सेतु के निकट पहुंचे। तब अर्जुन ने अपने साथियों से उस सेतु के बारे में पूछा था, तो उन्होंने बताया कि ये सेतु श्री राम ने वानरों की सहायता से बनवाया था। इस पर अर्जुन बोले कि अगर वो होते तो केवल बाणों के जाल से ऐसा पुल बना देते कि सारी सेना उस पर से लांघ जाती। तब हनुमान जी वहां आए और अर्जुन से बोले कि वे इस बात को तभी मानेंगे जब बाणों का वो पुल मेरा भार सहन कर पाएगा। तब अर्जुन ने भी ये प्रतिज्ञा ली कि अगर वो विफल हो गए तो गांडीव के साथ अपनी आहुति दे देंगे। और हनुमान जी ने कहा कि अगर तुम सफल हो गए तो कुरुक्षेत्र युद्ध में मैं तुम्हारे रथ पर विराजमान होऊंगा। तब अर्जुन ने बाणों की सहायता से एक सेतु का निर्माण किया, परंतु जैसे ही हनुमान जी उस पर चढ़े वो पुल टूट गया। अर्जुन हताश हो गए और उन्होंने अग्नि में कूदने की ठानी। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से कहा कि एक और पुल का निर्माण करो। और इस बार श्री कृष्ण ने कूर्म अवतार लेकर उस सेतु के नीचे स्थित हो गए। इस बार हनुमान जी जब उस पर चढ़े तो वो पुल नहीं टूटा। हनुमान जी ने बहुत प्रयास किया, परंतु वो पुल खड़ा रहा। हनुमान जी के इस प्रयास से भगवान कूर्म की पीठ बुरी तरह से घायल हो गई। हनुमान जी को जैसे ही सबका स्मरण हुआ तो वो तुरंत रुक गए और अर्जुन से कहा कि वे उनके रथ पर स्थित रहेंगे। इस वृतांत का वर्णन मूल महाभारत और अन्य 18 पुराणों में कहीं भी नहीं है। नंबर 7, अर्जुन पाशुपतास्त्र का ज्ञान भूल गए थे।
महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 80 के इस वृतांत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, केवल अर्जुन को नीचा दिखाने के लिए। इस अध्याय के अनुसार अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए व्यास जी के बताए हुए शिव संबंधी मंत्र का चिंतन करते हुए नींद मोहित हो गए। उस समय स्वप्न में श्री कृष्ण चिंता में पड़े हुए अर्जुन के पास आए और बोले, पार्थ, पाशुपत नामक एक परम उत्तम सनातन अस्त्र है, जिससे युद्ध में भगवान महेश्वर ने समस्त दैत्यों का वध किया था। यदि वह अस्त्र आज तुम्हें विदित हो तो तुम अवश्य कल जयद्रथ को मार सकते हो, और यदि तुम्हें उसका ज्ञान ना हो तो मन ही मन भगवान वृषध्वज की शरण लो। तदंतर ध्यानस्थ होने पर अर्जुन ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के साथ आकाश में जाते हुए देखा। उसके बाद स्वप्न में ही अर्जुन सहित भगवान श्री कृष्ण ने पाशुपतास्त्र की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर को प्रसन्न किया। अर्जुन के स्वप्न में आकर ये सब श्री कृष्ण ने इसलिए किया क्योंकि जयद्रथ वध को लेकर अर्जुन चिंतित थे, और श्री कृष्ण ने उन्हें स्मरण करवाया कि तुम्हारे पास तो पाशुपतास्त्र है, तो फिर चाहे कल जयद्रथ की रक्षा में स्वयं देव भी उतर आए तो भी वो मारा जाएगा। ये बात अलग है कि अर्जुन ने पाशुपतास्त्र का प्रयोग ही नहीं किया, और ना ही कभी अर्जुन उसका ज्ञान भूले थे। नंबर 8, अर्जुन लुटेरों से हार गए। जब लुटेरों से संघर्ष के उपरांत अर्जुन परेशान होकर व्यास जी के आश्रम पहुंचे तो वहां व्यास जी अर्जुन से बोले, तुम्हारे देखते ही देखते स्त्रियों का जो अपहरण हुआ है उसमें भी देवताओं का ही एक रहस्य है। वे स्त्रियां पूर्व जन्म में अप्सराएं थी। उन्होंने अष्टावक्र मुनि के रूप का उपहास किया था। मुनि ने श्राप दिया था कि तुम लोग मानवी हो जाओ, और दसों के हाथ में पड़ने पर तुम्हारा इस श्राप से उद्धार होगा। इसीलिए तुम्हारे बल का क्षय हुआ, जिससे वे डाकुओं के हाथ में पड़कर उस श्राप से छुटकारा पा जाएं। अब वे अपना पूर्व रूप प्राप्त कर अपने स्थान पर जा चुकी हैं, अतः उनके लिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इस भाग का वर्णन महाभारत के अधिकांश प्रमाणित अनुवादित संस्करणों में है। नंबर 9, अर्जुन ने छल से कर्ण को मारा। जब कर्ण का रथ धरती में धंस गया था तब भी कर्ण ने जमीन पर खड़े रहकर अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाया था, जिसका अर्जुन ने अपने अस्त्रों से उत्तर दिया। रथ नष्ट हो जाने पर जमीन पर खड़े रहकर युद्ध करना एक आम बात थी, और योद्धा कई बार अपने रथ बदलते थे। तो कर्ण रथ का पहिया निकालने के बजाय दूसरे रथ पर क्यों नहीं चढ़े? अगर बात करें कि कर्ण को छल से मारा गया, जब अर्जुन ने कर्ण के वध हेतु रौद्रास्त्र का आवाहन किया था तब कर्ण का रथ धरती में धंसा हुआ था। उस समय अर्जुन ने कर्ण की उस स्थिति पर रौद्रास्त्र का प्रयोग नहीं किया और उस अस्त्र को वापस ले लिया। अगर अर्जुन को कर्ण को छल से ही मारना होता तो वे रौद्रास्त्र का उपयोग कर सकते थे और वहीं कर्ण मर जाते। इसके बाद अर्जुन ने कर्ण के रथ की ध्वजा को काटा। उस समय भी वे ध्वजा को ना काटकर कर्ण पर प्रहार कर सकते थे। अंत में अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र चलाकर कर्ण का वध किया। कर्ण चाहते तो जैसे पहले ब्रह्मास्त्र चलाया था उसी प्रकार अंजलि का अस्त्र के उत्तर में भी वे अपने दिव्यास्त्र चला सकते थे, परंतु वे और लड़ने की स्थिति में नहीं बचे थे। उस अंतिम युद्ध में छल नहीं बल्कि दोनों ने अपना युद्ध कौशल दिखाया था, जिसमें अर्जुन भारी पड़े। नंबर 10, कर्ण के बाणों से अर्जुन के रथ को पीछे ढकेला जाना। कर्ण द्वारा अर्जुन के रथ को अपने बाणों से पीछे ढकेल देने की कथा, जिसमें स्वयं श्री कृष्ण और हनुमान जी भी सवार थे, महाभारत के किसी प्रमाणित अनुवाद में नहीं मिलती। यह कथा शिवाजी सांवत के अर्ध काल्पनिक उपन्यास मृत्युंजय से लोकप्रिय हो गई। कथा कहानियां चाहे जो भी हों, ये सत्य है कि कर्ण महाभारत के शीर्ष योद्धाओं में से एक थे, परंतु वो अर्जुन के समान नहीं थे। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।